नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं बौद्ध धर्म की दुनिया में। ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि दुनिया के सबसे असरदार दर्शनों में से एक है। इसकी कहानी असल में एक खोज की कहानी है, एक राजकुमार की जिसने कुछ ऐसा पाया जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। जरा सोचिए, क्या हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफें हैं, क्या उनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है? मतलब क्या दुखों का अंत मुमकिन है? बस यही एक सवाल था जिसने एक नौजवान राजकुमार को उकसाया, सब कुछ छोड़कर जवाब ढूंढने के लिए। और वो राजकुमार थे सिद्धार्थ। इनकी कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। पैदा हुए एक आलीशान महल में, और उनकी परवरिश भी कुछ ऐसी हुई कि दुनिया की जो कड़वी सच्चाई है ना, उससे उन्हें बिल्कुल दूर रखा गया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई ज्यादा दिन तक छिपती नहीं। एक दिन सिद्धार्थ महल की दीवारों से बाहर निकले, और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक बूढ़े कमजोर इंसान को देखा, और उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा ये तो जिंदगी की एक कड़वी हकीकत है। बात यही नहीं रुकी। इसके ठीक बाद उनकी नजर एक बीमार आदमी पर पड़ी जो दर्द से तड़प रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ को समझ आया कि हमारा ये जो शरीर है, ये कितना कमजोर है, बीमारियों के आगे हम कितने लाचार हैं। ये उनके लिए एक और बड़ा झटका था। और फिर उन्होंने वो देखा जिसने शायद उनके मन पर सबसे गहरा असर डाला, एक मृत शरीर। पहली बार उन्होंने मौत को इतनी करीब से देखा और समझा कि ये तो जीवन का वो सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता, कोई भी नहीं। अब सोचिए, ये सब देखकर तो कोई भी निराश हो जाएगा, लेकिन इन्हीं निराशा भरे नज़ारों के बीच उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक तपस्वी, एक साधु जो बिल्कुल शांत थे। उन्होंने सच की तलाश में दुनिया की सारी चीजें छोड़ दी थी, और उनके चेहरे पर जो शांति थी ना, उसने सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। बस यही वो चार नज़ारे थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। इनसे प्रेरित होकर सिर्फ 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने एक बड़ा फैसला लिया। एक रात वो चुपचाप अपना महल, अपनी पत्नी, अपने बेटे सब कुछ छोड़कर निकल गए। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण यानी द ग्रेट रिनंसिएशन के नाम से जाना जाता है। तो इस महान त्याग के साथ ही उनका राजसी जीवन पीछे छूट गया। अब उनके सामने एक ही मकसद था, दुखों का कारण क्या है और उसका हल क्या हो सकता है। इसी मुश्किल सवाल की खोज में उनके जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था। पूरे 6 साल लगे। इन 6 सालों में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, बहुत ध्यान लगाया, और फिर 35 साल की उम्र में गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें आखिरकार वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी द एनलाइटेंड वन, जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। तो ठीक है, बुद्ध को जवाब मिल तो गया, लेकिन वो जवाब था क्या? उन्होंने ऐसा क्या खोजा? चलिए अब उनकी मूल शिक्षाओं को समझते हैं जो उन्होंने दुनिया को दी। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और यहीं उन्होंने अपनी सबसे जरूरी सीख दुनिया के सामने रखी, जिसे हम 4 आर्य सत्य या आर्य सच्चानी के नाम से जानते हैं। ये बौद्ध धर्म की नींव है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाता है, फिर उसके कारण को समझता है, और फिर इलाज बताता है। बिल्कुल वैसे ही ये 4 सत्य बहुत ही लॉजिकल हैं। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना होगा। दूसरा, इस दुख का कोई ना कोई कारण है, और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, ये एक उम्मीद है। और चौथा, दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है। मतलब ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसे लोग आज भी अपनी जिंदगी की मुश्किलों को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चौथा सत्य है ना, जो रास्ता दिखाता है, उसी को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। मतलब 8 हिस्सों वाला रास्ता। ये एक तरह की प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड है ज्ञान पाने के लिए। इसमें सही सोच से लेकर सही काम और सही ध्यान तक सब कुछ शामिल है। ये बेसिकली ज्ञान, नैतिकता और मेंटल डिसिप्लिन को कवर करता है। अब इस रास्ते पर चलने के लिए 3 चीजों का सहारा लिया जाता है, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। पहला, बुद्ध यानी टीचर। दूसरा, धम्म यानी उनकी टीचिंग्स। और तीसरा, संघ यानी वो कम्युनिटी, वो लोग जो इस रास्ते पर साथ चलते हैं।
अब 80 साल की उम्र में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि उनकी इन शिक्षाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इन्हें बचाया कैसे जाएगा। तो इसी के लिए समय समय पर 4 बड़ी बौद्ध परिषदें हुईं, जिन्हें संगीतियां भी कहते हैं। इन मीटिंग्स का मकसद था बुद्ध की सारी शिक्षाओं को एक जगह लिखना, उन्हें कोडिफाई करना और अगर कोई मतभेद हो तो उसे सुलझाना। इन्हीं की वजह से बुद्ध की बातें आज तक हम तक पहुंच पाई। लेकिन चौथी संगीति के बाद बौद्ध धर्म में एक बड़ा बंटवारा हुआ। 2 मुख्य शाखाएं बन गई, हीनयान और महायान। देखिए, दोनों के मकसद में एक बड़ा फर्क है। हीनयान का लक्ष्य है अरहत बनना, मतलब खुद के लिए ज्ञान और मोक्ष पाना, जबकि महायान का आदर्श है बोधिसत्व बनना, यानी एक ऐसा ज्ञानी इंसान जो खुद मोक्ष पा सकता है लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए इसी दुनिया में रुकता है। इसीलिए महायान को बड़ा वाहन कहते हैं, क्योंकि इसका लक्ष्य ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलना है। खैर, ये बंटवारे हुए, लेकिन इसके बावजूद बुद्ध के जीवन और उनकी बातों का जो असर है वो आज भी जिंदा है। हमारी कला, हमारी संस्कृति, सब में इसकी गहरी छाप दिखती है। बौद्ध आर्ट में उनके जीवन की हर बड़ी घटना को दिखाने के लिए कुछ खास सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कमल का फूल उनके जन्म से जुड़ा है, घोड़ा उनके घर छोड़ने का प्रतीक है और पहिया यानी चक्र उनके पहले उपदेश का। ये सिंबल्स एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी की कहानी कह देते हैं। और अगर बुद्ध की सारी शिक्षाओं का निचोड़ एक लाइन में निकालना हो तो शायद वो ये होगा: मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। मतलब असली खेल बाहर की दुनिया का नहीं, हमारे अंदर, हमारे मन का है। अगर मन को साध लिया तो असल बदलाव वहीं से शुरू होता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। आज की इस भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में 2500 साल पुरानी ये बातें, ये आत्मज्ञान और मन की शांति का संदेश आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? क्यों आज भी दुनिया भर में लाखों लोग इसमें सुकून ढूंढते हैं? ये सवाल वाकई सोचने वाला है।